ट्रेडिंग में सेकंड मेजर रीजन फॉर फेलियर आज भी इमोशनल डिसीजन और पुअर साइकोलॉजी है। जैसे 6 मंथ्स जिम करने के बाद आपका मिरर आपकी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे ही मार्केट में प्राइस मूवमेंट आपकी अपनी साइकोलॉजी को ही रिफ्लेक्ट करती है। आप अपने इमोशंस के अंडर कंट्रोल इतने वल्नरेबल होके ट्रेड्स लेते हैं कि प्राइस जब आपके अगेंस्ट मूव करती है, इट फील्स वेरी पर्सनल। आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है, आपसे खास दुश्मनी है किसी को। अगर आपको भी ऐसे फील होता है तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 8 साइकोलॉजी लेसन्स देने जा रहा हूँ। ये लेसन्स मैंने खुद हार्ड वे से सीखे हैं और ये हर रियल ट्रेडर को टाइम के साथ समझ आते हैं। नंबर 1, वन एसेट। जब भी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वो एक्साइटेड होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, न्यू एक्सपीरियंस, और अगर उसकी कुछ ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो जाएं उसे डोपामिन मिल जाता है और उसकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत सेट हो जाती हैं। ट्रेडिंग की नेचर कुछ ऐसी है कि इसमें लॉन्ग कैंडल्स और फास्ट प्राइस मूव देख के इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में बोर नहीं हो रहे, यू आर डूइंग इट इन द रॉन्ग वे। बहुत से बिगनर्स यही करते हैं कि वो हमेशा स्टिमुलेशन चेस करते हैं, एक चार्ट फिर कोई और, पहले फॉरेक्स फिर स्टॉक्स और फिर क्रिप्टो भी कर लिया। उनका ध्यान बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और एसेट्स पे होता है। इन द रिजल्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। स्टडीज एंड रिसर्च ये कहती है कि डिवाइडेड अटेंशन आप में बहुत हाई कॉग्निटिव लोड और इमोशनल इम्बैलेंस कॉज करता है। हमारी अटेंशन हमारा लिमिटेड ब्रेन रिसोर्स है, तो जब आप इसे स्प्लिट करके बहुत सारे एसेट्स पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे तो बाय द एंड ऑफ द डे आपका ब्रेन 20 डिफरेंट पर्सनालिटीज ऑफ द मार्केट से डील कर चुका होगा। दिस इज टू मच, और इसमें से एक भी पर्सनालिटी आप मास्टर नहीं कर पाएंगे। हर एसेट का अपना बिहेवियर है। 5 एसेट्स में घुसना इज इक्वल टू ट्राई लर्निंग 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसलिए आपने अपनी ट्रेडिंग स्टेज के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप बिगनर हैं तो एक ही एसेट पे फोकस करें, सब एक साथ करने की कोशिश ना करें। मल्टीपल एसेट्स डिस्ट्रैक्शन है, उससे आपको फॉल्स प्रोडक्टिविटी की रियलाइजेशन होती है। लेकिन जब आप एक ही एसेट पे काम करते हैं तो आपकी मेमोरी कंपाउंड होती है एंड इट्स वेयर द रियल मास्टरी स्टार्ट्स। लाइक मैंने स्टार्ट में क्रिप्टो में बिटकॉइन और फॉरेक्स में गोल्ड से किया था, उन्हें मास्टर करके अगली करेंसीज या पेयर्स में गया था। नंबर 2, कीप इट सिंपल। हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन मिथ है कि ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो एन इल्यूजन ऑफ इंटेलिजेंस। आपको लगता है कि आपको एक और स्ट्रेटजी की जरूरत है, वन मोर इंडिकेटर, वन मोर कंफर्मेशन, बट ट्रस्ट मी, हर चीज आपके काम की नहीं है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मेरी तरह के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, हम में एक प्राइमरी एज होती है, हम उसी पर मेहनत करते हैं ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। हर प्रोफेशनल ट्रेडर किसी एक स्ट्रेटजी पे बिलीव करता है और उसी की 3-4 वेरिएशन से अपना पर्सनल सिस्टम बिल्ड करता है। हम हर वीक स्ट्रेटजी स्विच नहीं कर रहे होते, 20 सिस्टम्स को बैक टेस्ट नहीं कर रहे होते और ना ही 15 इंडिकेटर्स को देख रहे होते हैं। हम आपको सिखाते जरूर हैं, बट दैट्स जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर वन सॉलिड सिस्टम। मार्केट ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है एंड योर जॉब इज टू सिंप्लीफाई थिंग्स। हर किसी को फॉलो कर लेना, हर स्ट्रेटजी टेस्ट करना, दैट्स हाउ यू आर गोना ब्लो योर अकाउंट। आप स्टार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करें, ट्रेंड लाइंस को समझें, पुल बैक्स और ब्रेकआउट्स आपके लर्निंग पॉइंट्स होने चाहिए। स्ट्रेटजी से कहीं ज्यादा ये मैटर करता है कि आप रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, क्या लेवरेज ले रहे हैं, आपके इमोशंस कितने स्टेबल हैं। इसीलिए 100 लोग अगर सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो उनमें से 10 लोग प्रॉफिटेबल होंगे। कभी कभी 10 भी ज्यादा होता है, उतने भी नहीं होते। आप एक पेयर या कॉइन लें, एक टाइम फ्रेम को चूज करें और एक सेटअप पे ही फोकस करें एंड फॉलो द सेम रूल्स ऑलमोस्ट एवरी डे। आप कुछ बेसिक इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, बट डोंट ओवरडू इट। ऐसे आपके इमोशंस बहुत कम इन्वॉल्व होंगे, आपके ट्रेड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी, कंफ्यूजन से बचेंगे एंड यू विल बी वेरी अकाउंटेबल फॉर योर ओन डिसीजन। नंबर 3, स्क्रीन टाइम। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में स्क्रीन टाइम आपका द बेस्टेस्ट फ्रेंड है। स्क्रीन टाइम का मतलब खाली चार्ट्स को घूरना नहीं है, ना ही इसका मतलब पूरे चार्ट और मार्केट को मेमोराइज कर लेना है। मार्केट को आप कभी किसी फॉर्मूला की तरह मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। व्हाट इट डज इज कि आप अपने नर्वस सिस्टम को रिकैलिब्रेट करते हैं फॉर अनसर्टेनिटीज। जब आप ट्रेडिंग में नए नए आते हैं, आपको हर कैंडल या तो एक अपॉर्चुनिटी लगती है या थ्रेट। आप खुद से आउटकम्स अस्यूम करके उस पर रिएक्ट करते हैं एंड यू आर नेवर सपोज टू रिएक्ट टू ईच कैंडल एंड ईच मूव। आपने हर जगह ट्राई टू फिट इन नहीं करना। लेकिन ये चीज बिगनर्स को पता ही नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं होता है। जब आपको इनफ एक्सपोजर मिलेगा तो आपका ब्रेन हर लिटिल मूवमेंट पे रिएक्ट नहीं करता। ना आप पैनिक होते हैं और ना ही एक्साइटेड। इट्स द सेम थिंग जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट की हर हार्ट बीट पे अलर्ट नहीं होता है और एक पायलट किसी टर्बुलेंस पे इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद उनका एनवायरनमेंट और चैलेंजेस सेम रहते हैं, लेकिन उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है। यानी यही आपका ऑब्जेक्टिव है,
स्क्रीन टाइम आपको लेस इमोशनली डिस्टॉर्टेड बनाता है। प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम में और जस्ट कंज्यूमिंग में भी फर्क है। आप प्राइस मूवमेंट्स को समझें, कहाँ ब्रेकआउट हुआ है, कौन सी कैंडल बनी है, क्या पैटर्न दिया है, प्राइस ने की लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है या नहीं। आइडियली अर्ली स्टेज में आपकी एटलीस्ट 70% ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और 30% एग्जीक्यूशन। ये स्क्रीन टाइम आप कोई बेस्ट सेटअप ढूंढने के लिए बिल्कुल ना करें, ऐसे तो आपको हर दूसरी कैंडल आपका टारगेट लगेगी। यू शुड सेपरेट योर ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रॉम योर स्क्रीन टाइम। नंबर 4, रीप्ले। परसेप्शन बिल्डिंग एंड इमोशनल ट्रेडिंग में रिप्ले आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। रिप्ले का ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम में आपको मिल जाता है और कुछ चार्ट्स में फ्री प्लान में भी मिल जाता है। इसमें रियल डेटा को आप अपनी मर्जी से पास्ट में कहीं भी जाके मास्क कर सकते हैं और फिर जब आप रिप्ले करेंगे तो आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली कितने पानी में हैं। इट इज नॉट रैंडम, नॉट सिंथेटिक, नॉट डेमो जनरेटेड। ये एग्जैक्ट हिस्टोरिकल प्राइस फीड होता है। आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए डेटा मास्क करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी एक्यूरेट थी और अगर इस साइड पे प्राइस मूव करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। यू आर फोर्स्ड टू मेक डिसीजंस विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और यही असल ट्रेडिंग है। आप अपने लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट करके अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं और मजे की बात यहाँ आपका ब्रेन चीट भी नहीं कर सकता। बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितने धोखे खाने से आती है। ह्यूमन ब्रेन लेक्चर से कहीं ज्यादा मिस्टेक से सीखता है। हम गलतियों से मिला हुआ लेसन लॉन्ग टर्म याद रखते हैं, ऐसे ही रिप्ले एरर बेस्ड लर्निंग डेवलप करता है। हमारा ब्रेन फास्ट रिवायर होता है, वो भी विदाउट एनी रियल डैमेज एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, और ये सब हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल ब्रेन में हो रहा होता है। इसके ऑपोजिट जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो सब आपके ब्रेन के अमिगडाला यानी फियर सेंटर में होती है। दैट्स व्हाई आई से रिप्ले इज द बेस्ट अमंग एनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर लर्निंग। इससे सारी लर्निंग आपके रैशनल ब्रेन में सेव हो जाती है। अगर आपकी रिप्ले में ऑब्जर्वेशन एक्यूरेसी 90% भी हो तो भी आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। आप जब रियल ट्रेडिंग करते हैं वहाँ ये एक्यूरेसी काफी कम होगी क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से आपके इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। नंबर 5, एक्सपेक्टेंसी। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक बिगनर्स ट्रेडिंग में करते हैं वो है नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेंसी। मैं अगर 100 टाइम में एक ट्रेड लेता हूं बेस्ड ऑन सेम रूल्स तो मेरे पर ट्रेड एक्सपेक्टेड नेट रिजल्ट्स क्या होंगे। मैं 100 में से 70 ट्रेड्स विन करके भी लॉस में जा सकता हूं और मैं 100 ट्रेड में सिर्फ 40 ट्रेड्स विन करके भी प्रॉफिट बना सकता हूं। मार्केट में जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपका कुछ ना कुछ लॉस भी होता है। यू आर टेकिंग एंड गिविंग मनी एट द सेम टाइम। इन दी एंड आपका एवरेज प्रॉफिट आपका एवरेज लॉस से ज्यादा होना चाहिए। दैट्स हाउ यू मेक मनी इन ट्रेडिंग। बट मोस्टली ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता क्या खोया क्या पाया, क्योंकि वो रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, स्ट्रेटजीज वगैरह भी शिफ्ट करते रहते हैं, ऐसे वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें आप विन रेट को एवरेज विन से मल्टीप्लाई करके फिर उसका लॉस रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लॉस से माइनस करते हैं। एक्सपेक्टेंसी का यूनिट यूजली आर यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि आप अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स लें और अपना प्रॉफिट से लॉस माइनस करके पर ट्रेड रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 10 ट्रेड्स लूं और मुझे उसमें $150 का प्रॉफिट हो और $40 का लॉस हो ऑन एवरेज, तो मैं 150 माइनस 40 करूंगा और मेरा एवरेज प्रॉफिट $110 आ जाएगा। इसको जब मैं टोटल 10 ट्रेड्स पे डिवाइड करके पर ट्रेड फाइंड करूंगा तो मुझे पर ट्रेड $11 का प्रॉफिट शो हो जाएगा, विच इज अ गुड अमाउंट। अब यहाँ अगर हमारा लॉस ज्यादा हुआ होता तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर होता, यानी ओवरऑल हमें उतने का लॉस होना था और फिर हम उसे जब पर ट्रेड पे डिवाइड करते हमारे पास पर ट्रेड लॉस निकल के आता। अब ये कैलकुलेशन कोई भी नहीं करता है, सारा फोकस लोगों का बाकी चीजों पे रहता है। इस वजह से इन दी एंड वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। 70% विन रेट होना चाहिए, 80% होना चाहिए, ये सब चीजें मीनिंगलेस हैं और ये बस एक इल्यूजन है अनटिल आप अपना ओवरऑल हिसाब किताब ना देख लें। अब जब आपको एक्सपेक्टेंसी का पता होगा तो इससे आपके इमोशंस भी बहुत स्टेबल होंगे। आप ओवर ट्रेड, फियर एंड एंग्जाइटी से बच जाएंगे और आपकी ट्रेड्स बहुत लॉजिकल होंगी। नंबर 6, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। आपकी फर्स्ट एवर ट्रेड और आपकी 1 मंथ लेटर ट्रेड में बहुत डिफरेंस होता है। तब आपने बहुत ही फास्ट हार्ड ट्रेड से बहुत एंग्शियस होके लॉन्ग या शॉर्ट किया होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी इमोशनल कंडीशन ऐसी नहीं होती है। आप बहुत कंफर्टेबल होके ट्रेड कर रहे होते हैं। मोस्टली हमारी पुअर साइकोलॉजी की रीजन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। अगर मैं एक जंगल में जाऊं और मैं श्योर ना हूं कि वहां कोई डेंजर है या नहीं तो मैं बहुत डरता हुआ जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे पता होगा कि वहां जीरो डेंजर है तो मैं बड़े आराम से वहां जा सकता हूं। सेम ट्रेडिंग में अगर आपको पता हो कि ये रिवर्सल पैटर्न है, ये रेजिस्टेंस लेवल की रिस्पेक्ट भी कर रहा है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हैं। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मैंने जो आपको स्क्रीन टाइम रेकमेंड किया है वो भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपको हेल्प करता है। एक मूवी को जब आप फर्स्ट टाइम देखें तो आप बहुत ब्रीफली चीज़ों को देखते हैं। सेकेंड टाइम देखने में आप कुछ और चीज़ें नोट करते हैं जो आपने फर्स्ट टाइम स्किप की थी। ऐसे जब आप फॉर 1000 टाइम्स देख लेंगे वो मूवी तो आप उसके मास्टर बन जाएंगे।
ट्रेडिंग में भी आप जब एक कॉइन को एक टाइम फ्रेम में इतना ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब आप बार बार ट्रेड्स लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, दीज रेप्स बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। फुटबॉल प्लेयर्स जब मैच में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो वहां स्ट्रेटजी सोचने नहीं खड़े होते हैं। अंडर स्ट्रेस कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आती है, बट वो सेम शॉट सेम मूव को डेली इतना प्रैक्टिस करते हैं कि रियल प्लेग्राउंड में उनका ब्रेन खुद ही सबकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहा होता है। ट्रेडिंग भी आपका प्लेग्राउंड है, अपने ब्रेन को इसके लिए आपने ट्रेन करना है, तो आप कॉन्फिडेंस और रेप से हेल्प ले सकते हैं। नंबर 7, एनवायरनमेंट। मैं लोगों कहते सुनता हूं कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है ये कोई डिफाइन नहीं करता है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आप पैसे को बहुत लिमिटेड रिसोर्स समझते हैं, तो ये चीज आपको ट्रेडिंग में मसला करेगी। ट्रेडिंग के लिए आपकी एक ऑप्टिमल इमोशनल स्टेट होनी चाहिए और इसमें आपके बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर आपको अपने ब्रेन पे कुछ काम करना पड़ता है। आपको हर एंट्री से पहले लॉस से डर लगता है और ये चीज आपको बहुत बुरी तरह डैमेज करती है। अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको कंट्रोल करते हैं, कितना प्रॉफिट बना, कितना लॉस हुआ, आपसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो भी ह्यूमिलेटेड वे में, तो आप एग्जीक्यूशन मोड से परफॉर्मेंस मोड में चले जाएंगे। अब आपके इमोशंस ओवरटेक कर जाएंगे ऑन योर लॉजिकल थिंकिंग। आपकी एंट्रीज एंड एग्जिट्स ईगो बेस्ड हो जाएंगे rather देन बीइंग बेस्ड ऑन योर सेटअप। इसलिए आपको अपना कस्टम एनवायरनमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। आपको कोई जेन्युइन सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो आपने डिसाइड करना है कि आपको उनसे अपनी इस जर्नी का कितना पार्ट शेयर करना चाहिए। अगर आपके अराउंड सर्वाइवल साइकोलॉजी के लोग हैं जो कभी रिस्क नहीं लेते और आपको भी इन्वेस्ट करने से रोकते हैं, तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है और याद रखना है कि आप सर्वाइवल के बजाय ग्रोथ स्ट्रेटजी पे चलना चाहते हैं। आपकी ऑप्टिमल इमोशनल स्टेट ऐसी ही होनी चाहिए जो आपके लिए अनसर्टेनिटी में कंफर्ट, डिलेड फीडबैक और स्टैटिस्टिकल थिंकिंग को नर्चर करे। आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन करना है। नंबर 8, इनर शिफ्ट। जैसे आपको सेल्फ डेवलपमेंट और लाइफ जर्नी में बताया जाता है कि आपको न्यूअर सेल्फ बनने के लिए एक आइडेंटिटी शिफ्ट की जरूरत है, सेम ऐसे ट्रेडिंग में भी आपको एक कंप्लीट इनर शिफ्ट चाहिए होता है। आप एक्सटर्नली जितनी मर्जी बाउंड्रीज लगा लें, आप जितना भी ट्राई कर लें इमोशनल बैलेंस की, अगर वो चेंज आपका इंटरनल नहीं है तो आपसे वही सब मिस्टेक्स दोबारा होंगी। इसमें टाइम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से सब पॉसिबल हो जाता है। बजाय इसके कि आप अपने फाइनेंसेस अब प्राइवेट रखने की कोशिश करें, आप ऐसे इंसान बने जो अपने फाइनेंसेस अपने तक रखता है। यू नीड टू बी अ पर्सन जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, रिस्क मैनेज करता है, लॉजिकली सोचता है, पैनिक नहीं होता। आपका न्यू वर्जन लॉस को अवॉइड करने के बजाय लॉस को पहले से कैलकुलेट करे और बजट में ऐड करे। आप हर रोज अपने रूल्स को फॉलो करें। आपको लॉस हो तब आप प्रैक्टिकली कंसिस्टेंट रहें। आप ओवर ट्रेड ना करें। यू स्टे कमिटेड टू योर प्लान। आप ट्रेड्स को फोर्स ना करें। आप बहुत पेशेंटली राइट सेटअप का वेट करें। आप जब ट्रेड के लिए मार्जिन सेट करें तो आपका हार्ड ट्रेड ना बढ़े, आपको फर्क ही ना पड़े, लॉस हो या प्रॉफिट, आप काम रहें। इस सब में टाइम लगता है और ये तब ही होता है जब आप प्रोसेस को एक्सेप्ट करें। दैट्स वाई जब आप ट्रेडिंग में बोर होने लगें, ये ग्रोथ की निशानी होती है, और अगर आप अभी तक एक्साइटेड हैं तो ये अलार्मिंग साइन है। वंस अ ट्रेडर इज ऑलवेज अ ट्रेडर। अगर आपको ट्रेडिंग में एक दफा भी प्रॉफिट हो जाए, आप इससे कभी भी छोड़ते नहीं है। आपका लॉस हो तब भी आप नहीं छोड़ते। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हर ट्रेडर को फेस करना पड़ते हैं। खुद का लॉस करके बाद में समझने से बेहतर है कि आप मेरी बताई बातों को फॉलो कर लें। पर चलो, खुद भी करोगे तो वो भी आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट ही होगा जो कि इनएविटेबल है। आई वांट कि आप मेरी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस कंबाइन करें ताकि आपका जो ग्रोथ का और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का टाइम है वो जल्दी आ जाए। अगर 2029 में आना था 28 में आ जाए, अगर 28 में आना था तो 27 में आ जाए, या फिर इसी साल आ जाए। मैंने अपने ट्रेडिंग ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एंड लिंक मैच कर लीजिएगा। एज फेक ग्रुप बहुत मार्केट में बने हैं। ये जो सारी नॉलेज दी है, ये नॉलेज यूज करते हुए मैं और मेरी टीम रोज सिग्नल्स देते हैं फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। नीचे लिंक है, ज्वाइन करें। चैनल को मैच कर लीजिएगा बायो से कि सेम ही लिंक है, क्योंकि मार्केट में बहुत फेक ग्रुप्स हैं। ना तो मैं कभी इन्वेस्टमेंट आपसे मांगूंगा, ना मेरे पास टाइम है, तो इस तरह के मैसेजेस से ना गुमराह हुआ करें। तो आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप। गुड लक एवरीवन।